ओके, तो प्रोजेक्टर सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमसे पूछेगा मूवी का नाम। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर दी बैटमैन, तो यहाँ पर आप लोग देखना मूवी का टाइटल, एयर, राइटर, अवार्ड और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ये मेरे पास सारा कुछ प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा। और भी अगर मैं मूवी की डिटेल चाहता हूँ तो इसके अलावा भी मैं ईच एंड एवरीथिंग मूवी का ना सर्च कर सकता हूँ। ये एपीआई के थ्रू हम लोग करेंगे। OMEBTI है मेरे ख्याल से, नाम मुझे नहीं याद। उसका एपीआई का यूज़ करेंगे मूवी को सर्च करने के लिए। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने और मूवी सर्च करनी है। मैं बाइक प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इंसेप्शन सर्च करता हूँ। ठीक है, आप लोग लास्ट में देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ अगेन इसकी जो है ना वो आ गई है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आ गई है। अब मैं एन प्रेस करता हूँ, मैंने और सर्च नहीं करना। इंटर हिट करूंगा तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया, थैंक यू फॉर यूजिंग ओवर प्रोग्राम। तो ये हम बनाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो यार चलते हैं, शुरू करते हैं अपना स्केच से कोडिंग करना। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पर आना है omdbapi.com। ठीक है, आप लोगों ने इस वेबसाइट पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आपने की एपीआई की, इस पर ना आपने क्लिक करना है। ठीक है, एपीआई की पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके पास ईमेल आ जाएगी। ठीक है, ईमेल आएगी, उसमें आपकी एपीआई की डिस्क्राइब होगी। ठीक है, एपीआई की आपको मिल जाएगी, वो नंबर्स भी यहाँ पर शो कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रिक्वेस्ट बाय पी ये करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट करके एक मॉड्यूल कह लो या पैकेज कह लो, ये आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आना है और इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपने CMD में इसको पेस्ट कर देना है। CMD में जैसे ही आप लोग पेस्ट करोगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसने मुझे बता दिया। रिक्वेस्ट क्या होगा, ये जो हमें URL मिलेगा ना एपीआई का, ठीक है, एपीआई का जो भी URL होगा, इस पर ये रिक्वेस्ट मारेगा और वहाँ से हमें डेटा ना रिस्पॉन्स हमें बेसिकली रिसीव होगा। ठीक है, ये दोनों काम करने के बाद अब हम आते हैं अपने VS कोड में। उससे पहले अगर आप लोग यार चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, फ़ोन बुक हमने बनाया है। ठीक है, ये लोग आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, न्यू फाइल पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आके क्या लिखूँगा, A48 कॉलिंग API.py। ठीक है, ये करने के बाद अब सबसे पहले मैं क्या क्लास बनाऊँगा, मूवी सर्च एपीआई। ठीक है, मूवी सर्च एपीआई करके मैं क्लास बना लूँगा। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एपीआई की अपनी लाता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा मैं पास यहाँ पर लिखता हूँ, देखो पास यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और मूवी एपीआई करके मेरे पास है। एपीआई की वो है जो मुझे मिल गई है। ठीक है, एपीआई की कैसे कैसे मिलेगी, इस वेबसाइट पर जाना है, एपीआई की पर जाना है और वहाँ से आपने ईमेल पर आपकी एपीआई की आ जाएगी। यहाँ से अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और यार ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाली है, एडवांस फ़ोन बुक, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमने एपीआई की को मैंने वैसे का वैसे ही कॉपी कर दिया है। सही है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। ठीक है, डेफ इनिट करूँगा, राइट, और यहाँ पर जो कि सेल्फ देगा और एपीआई की लेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट API अंडरस्कोर की इक्वल टू API की। सही है, API की मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सर्च मूवी करके। ठीक है, जो सेल्फ तो लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ एक मूवी का टाइटल लेगा जो कि हम यूज़र से पूछेंगे। टाइटल भी पूछ लेते हैं यूज़र से, क्या कहते हो आप लोग। यहाँ पर मैं मूवी सर्च करके या मूवी बनाता हूँ, सिर्फ मूवी लिखता हूँ और यहाँ पर सर्च एपीआई को कॉल करता हूँ, जिसके अंदर मैं एपीआई की को पास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल, पूछता हूँ यूज़र से इनपुट, और यहाँ पर लिखता हूँ इंटर विथ टाइटल। ठीक है, इंटर मूवी टाइटल करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मूवी डॉट सर्च मूवी के अंदर मैं टाइटल को पास करवा दूँ। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ट्राई कैच लगाऊंगा, ट्राई एक्सेप्ट लगाऊंगा, सॉरी, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई इन कर दो ई को। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मैंने रिक्वेस्ट करके एक वो ली थी चीज़, उसको मैं यहाँ पर लूँगा, रिस्पॉन्स में मैं डालूँगा। क्या चीज़ डालूँगा रिस्पॉन्स में, और डालूँगा
रिक्वेस्ट, इम्पोर्ट रिक्वेस्ट भी मुझे करना पड़ेगा सच। जो हमने अभी डाउनलोड किया है उसको हमें जाहिर सी बात है इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, रिस्पॉन्स में डालूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसमें मैं डालूंगा यूआरएल। यूआरएल क्या चीज़ है, यूआरएल मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे लेके जाऊँ और यहाँ पर मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, आईडी है, टाइप है, वाई है, इस हिसाब से आप लोग सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ दी बैटमैन, ठीक है, 2022 में रिलीज़ हुई है और मुझे जेसन में इसका चाहिए। तो ये देखो, ये मुझे कुछ यूआरएल इस तरह का मिला है। अब ये आई डोंट नो कि कोई एरर वगैरह है, इस वजह से मुझे शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, इसने मुझे सारा कुछ, ये डेटा बेसिकली हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है ना, ये डेटा हम आएगा। तो यहाँ पर इसका यूआरएल देखो, OMBD API/द बैटमैन, और उसका एयर वगैरह आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी इन्होंने एक यूआरएल दिया हुआ है कि ombd.com। इसी यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझ आ गई। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और एक काम करता हूँ, API की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ सबसे पहले तो इसको बंद करता हूँ ना, और यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट API की, ठीक है, जो मेरी API की है। और यहाँ पर मुझे मूवी का टाइटल लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। मूवी का टाइटल लिखने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइटल, ठीक है, टाइटल वो जो हमारा उधर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है। ओके, मूवी का टाइटल लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पर टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने यूआरएल कॉपी भी किया हुआ है। इन केस अगर आप लोगों को मतलब नहीं समझ आ रहा, तो इस यूआरएल को उठाओ, यहाँ से पेस्ट कर दो, ठीक है। इस यूआरएल में बेसिकली क्या हुआ है कि OMBD, इसका जो है वो, इस वाले को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि OMBD आया है, ठीक है। टी टी से क्या हो रहा है, यहाँ पर पैरामीटर्स में अगर आप लोग आओगे तो इन लोगों ने बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि टी से हमारे पास जो है ना, वो मूवी का टाइटल सर्च करने के लिए टी यूज़ हो रहा है, सिंपल। और यहाँ पर मूवी का नेम है, मूवी के नेम की जगह यहाँ पर मैं टाइटल लिखूँगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या इशू आ रहा था, स्टेटमेंट मस्ट हैव वन एक्सेप्ट टू फाइनली केस। ठीक 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 ठीक, ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ, रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल का मतलब ये हुआ है कि इस जो यूआरएल है एपीआई का, इस पर जाके आपने रिक्वेस्ट मारनी है, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स बेसिकली हमारे पास उसमें आता है, उसमें वर्ड्स में, या कह लो कि इंटीजर में कह लो, इसमें आपको प्रिंट करवा रिस्पॉन्स। और मैं अगर इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर अगर आप लोग देखना, अगर सारी चीज़ें सही से वर्क करेंगी तो मेरे पास रिस्पॉन्स बिल्कुल सही आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटमैन में यहाँ से सर्च करता हूँ और रिस्पॉन्स देखो 200 मेरे पास आया। मतलब कि 200 का क्या मतलब है स्टेटस कोड का, कि हमारे पास सारी चीज़ें वर्क सही से कर रही हैं। लेकिन मुझे रिस्पॉन्स को डिक्शनरी की केस में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दूँगा। इससे क्या होगा कि हमें रिस्पॉन्स डिक्शनरी की केस सूरत में आएगा। डिक्शनरी का किस तरह से, इस तरह से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर इसलिए किस तरह डॉट जेसन करके मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, और मैंने इसको जेसन बना दिया। अब मैं कहता हूँ कि इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, अभी जो हमारे पास आ रहा था, इक्वल है किसके, 200 के, ठीक है। अगर तो 200 की इक्वल है, मतलब कि हमारे पास सही तरीके से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। मतलब कि हमारे पास जो हमने यूआरएल पे गए थे और यहाँ से हमने रिक्वेस्ट हिट की है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से रिक्वेस्ट आई है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो भी डेटा होगा आपने उसको प्रिंट करवाना है। अगर मैं आपको प्रिंट करवाऊँगा ना डेटा, तो आप लोग देखना कि मेरे पास सारा जो भी डेटा होगा ना, जैसे कि मैंने ये द बैटमैन मूवी सर्च की थी, यही वाला डेटा मेरे पास कंसोल पर प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ये द बैटमैन लिखता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखना कि मेरे पास ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। जो भी मूवी का नाम था, एयर था, मैं आपको इसको नोट पैड पर दिखाता हूँ, आपको मज़ीद समझ आएगी। यहाँ से आप लोग देखो तो मूवी का टाइटल द बैटमैन, एयर, रेटेड, रिलीज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जो कि मेरे पास अवार्ड्स आ गए हैं, लैंग्वेज किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, ठीक है। लेकिन एक इसमें एक इशू है कि अगर मैं यहाँ पर ना कुछ ऐसी मूवी का नाम सर्च करता हूँ जो नहीं है, तो देखो रिस्पॉन्स में आ रहा है फॉल्स एरर मूवी नॉट फाउंड, ठीक है। मूवी नॉट फाउंड हमारे पास आ रहा है,
सही है। और यहाँ पर आप लोग कस्टमाइज रिस्पॉन्स भी करवा सकते हो। अब मैं यहाँ पर आप लोग देखना कि मेरे पास एक है रिस्पॉन्स, ठीक है, जो कि हमारे पास ट्रू आ रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे चाहिए मूवी का टाइटल, एयर, रेटेड। सिर्फ मुझे एक दफ़ा टाइटल चाहिए, तो मैं टाइटल को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ क्या, मूवी टाइटल। ठीक है, मूवी टाइटल में क्या लिखूंगा, डेटा में से गेट करके लेकर आओ, क्या गेट करके लेकर आओ, टाइटल को। ठीक है, अब मैं 4-5 स्टेटमेंट को ना कॉपी पेस्ट करता हूँ। मुझे मूवी टाइटल चाहिए और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, इसको मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर मुझे मूवी का एयर चाहिए। ठीक है, एयर को मैं सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं एयर डाल दूँगा, राइट। और यहाँ पर एयर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर डबल कोट नहीं आएगी, कोट केक आएगी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मुझे सिर्फ रेटेड चाहिए कि कितनी रेटेड है, तो यहाँ पर एक मतलब कौन कौन से लोग देख सकते हैं इसको, रेटेड में आया, पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल अवार्ड्स चाहिए, कॉपी मैं करूँगा, पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मूवी अवार्ड्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे बॉक्स ऑफिस चाहिए, बॉक्स ऑफिस को मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट कर दूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। अब मुझे तो पता है कि यार जाहिर सी बात है, बच्चों वाली बात है कि मैं दोबारा इसको रन करके दिखाऊँ तो ये चीज़ें मेरे पास प्रिंट हुई आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो फिर भी हमारे पास होप सो ये वाली सारी चीज़ें मेरे पास प्रिंट हुई आ जाएंगी। और यहाँ पर मूवी टाइटल पूछ रहा है, मैं डिपार्टमेंट सर्च करता हूँ, तो आप लोग देखना मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं जो जो मुझे चाहिए थी, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक आई इक्वल टू करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बाई आई में सारी चीज़ें डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैं इसको ट्राई कैच में ही बंद करता हूँ, ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, जैसे जावा और सी प्लस प्लस से आ रहा है वैसे मुझे बार बार कैच निकल रहा है, तो काइंडली ये एक्सेप्ट ही होता है, वो कैच के काम करते हैं, लेकिन फिर भी। अच्छा, ये कब तक हमने चलाना है कि जैसे ही मूवी का टाइटल पूछेगा और यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, सर्चिंग मूवी फॉर यू। ठीक है, सर्चिंग मूवी फॉर यू आ गया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चॉइस करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, इनपुट लूँगा और इनपुट के अंदर मैं क्या डालूंगा, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। ठीक है जी, कंटिन्यू के अंदर मैं डालूंगा येस और नो। येस और नो के बाद यूज़र की जो भी इनपुट आएगी, मैं कहता हूँ कि अगर इफ चॉइस इक्वल टू, और इसको मैं लोअर में करता हूँ, ठीक है, इफ चॉइस इक्वल टू मेरे पास आ रही है वाई और चॉइस इक्वल टू मेरे पास येस आ रही है, मतलब कि यूज़र चाहता है कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ, तो इस केस में कंटिन्यू करना है। एलिफ के अंदर मुझे क्या चाहिए, एलिफ इधर आएगा, एलिफ के अंदर मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है कि एलिफ 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 में चॉइस मेरे पास अगर तो आती है एन के या नो के। ठीक है, उस केस में मुझे कंटिन्यू नहीं करवाना, उस केस में मुझे क्या करना है, प्रिंट करवानी है। क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, मैं आपको ये प्रिंट करवाना है कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर मूवी सर्च एपीआई प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि अगर तो वो नो प्रेस करता है तो उस केस में थैंक यू फॉर यू। एल्स के अंदर मैं क्या करता हूँ कि के इनवैलिड इनपुट मैं करवाता हूँ। अगर इसके अलावा कुछ और यूज़र लिखता है तो इनवैलिड इनपुट प्लीज ट्राई अगेन, राइट। यहाँ तक हमारी चीज़ होगी। क्या हम और भी हम चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइटर करवाना चाहता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद राइटर लिखूँगा, राइटर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना कि ये आपने स्मॉल ब्रैकेट में डालना है,
ये दूसरी वाली ब्रैकेट में ना डाल देना, वो जो कौन सी होती है, पता नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, इसको स्मॉल ही कहते हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। सही है, यहाँ तक करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, रन करते हैं और अब देखते हैं क्या सीन है। मैं यहाँ पर मूवी सर्च करता हूँ, इंटर, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है, देखो, सर्चिंग मूवी फॉर यू, मूवी टाइटल, और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं कहता हूँ वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, तो इसमें कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं ऐसी मूवी डालता हूँ जो एग्जिस्ट करती है, सर्चिंग मूवी फॉर यू आएगा, और यहाँ पर देखो मूवी टाइटल नन आ रहा है, लेकिन इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि यार नन ना आए, यहाँ पर ना लिखा हुआ आ जाए कि प्लीज़ इंटर, ट्राई करो कि सही इनपुट दो। ठीक है, देखो अभी नो भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये रन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दोबारा करूँगा, बेसिकली हमने ब्रेक नहीं किया है, एक तो ना हमने यहाँ पर थैंक यू फॉर यूजिंग ओवर ये प्रोग्राम, उसको ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मैंने मूवी गलत डाली थी, तो उसने मुझे नन 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 शो कर रहा था। तो उसका हल क्या है, उसका हल मेरे पास है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लगाई। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट लगाने के बाद इधर भी मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ इफ डेटा डॉट गेट, आई थिंक इस तरह ही है, रिस्पॉन्स जो आ रहा है ना, ये रहा रिस्पॉन्स, ये वाली चीज़ जो आ रही है, वो अगर मेरे पास आ रही है क्या, ट्रू, ठीक है, अगर तो मेरे पास वो ट्रू आ रही है, तो उस केस में ये सारी चीज़ें प्रिंट करवा दो, अदरवाइज प्रिंट करवा दो नो मूवी एग्जिस्ट विद दिस। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इनफैक्ट मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर, नो मूवी एग्जिस्ट विद दिस टाइटल। ठीक है, ओके, आई होप कि मैंने ये सही स्टेटमेंट लिखी होगी, लेट्स सी सही लिखी है नहीं लिखी, इसके अंदर चाहिए। ठीक है, मैंने कहा है कि यार बेसिकली जो डेटा हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर जो डिक्शनरी आ रही है, उसमें जो रिस्पॉन्स है वो अगर ट्रू है, तो उस केस में ये सारे प्रिंट करवाओ, अदरवाइज कहो कि नो मूवी एक्सिस्ट विद दिस नेम। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंट करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी क्या हमारे पास सही तरह लिखा है या नहीं लिखा। मैं यहाँ पर कभी सर्च करता हूँ, कभी खुशी कभी गम, देखते हैं आती है या नहीं आती। ठीक है, कभी खुशी कभी गम आ रही है, वुड लाइक टू कंटिन्यू, यस आई लाइक टू कंटिन्यू, मैंने गलत डाल दिए इनपुट, नो मूवी एग्जिस्ट विद दिस। ठीक है, ये भी हमारा एरर ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ वुड लाइक टू कंटिन्यू, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो थैंक यू फॉर यूजिंग ओवर सर्च मूवी एपीआई, मेरे पास प्रिंट हुई हुई आ गई है। तो बेसिकली यार ये था हमारा एपीआई का, इसका मैं सोर्स कोड गिटहब पर भी डाल दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो काइंडली, यार ये वाली वीडियो लाजमी देखना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने। और यहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, एक ये नई प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। ठीक है, ये तो 50 डेज़ वाली है जो आप लोग देख रहे हो, और इसके अलावा 50 पाइथन प्रोग्राम, जिसमें 50 डेज़ तक पाइथन 50 पाइथन प्रोग्राम बेसिकली बना हुआ, तो यार ये भी आप लोग देख सकते हो। तो यार आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।